और बहुमत के तौर पर हमको इसके अधिकार की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जानबूझकर तुम्हारा कोई झंडा नहीं। और तुमने बाबा जी की बातें नहीं मानी। जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ तुम उसके लिए न खड़े हो पाए न बात मान पाए। अब कितने मारे गए बात का, कितने सताए जा रहे हैं, कितने टैक्स महंगाइयां लादी जा रही, और इनको बिल्कुल बेरोजगार करके खड़ा कर दिया इनके बच्चे को। अब भी नहीं समझ, कब समझोगे तुम? कितनी मार खाने पर भी नहीं समझ पा रहे हो। ये है तुम्हारी बुद्धि जो तुमने इन नेताओं के हाथ गिरमी रख दी 5 साल के लिए। गिरमी रखी हुई चीज पर कोई अधिकार नहीं रहता, मालकाना समाप्त हो जाता। आपने अपनी बुद्धि का दान जिसे मतदान कहते हो, इन नेताओं के हाथ 5-5 साल के लिए गिरवी रख देते हो, फिर तुम्हारा कहने का कोई अधिकार नहीं रहता। और बाबा जी की बात आपने मानी नहीं, जो तुम्हारे लिए 10 जुलाई 1952 से बराबर चिल्ला रहे हैं आप। और ऐसे नहीं, फर्जी भूमिका व्यवस्था बनाकर जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं बनाया। लेकिन तुम समझो तब तो डॉक्टर वैद हकीम की सलाह मानोगे तभी तो रोग से मुक्त होगे, और सलाह ही नहीं मानोगे तो रोगी बने रहोगे, रोते रहोगे, कमाई खत्म करते रहोगे, और बहुत थोड़े समय में मृत्यु के हवाले हो जाओ। तो आपको इशारा करना चाहिए। बाबा जी ने आपको कितना सुनाया, समझाया, कहा कि एक बार अगर तुम बात मान लो तो तुम्हारा हमेशा का झगड़ा खत्म। जब एक काश्तकार रो के चिल्लाने लगे कि मालिक कोई नहीं बात सुनता, ये केवल चंदा नोट के टाइम पर तो आते, इसके बाद 5 साल दिखाई देगी। ये तुम्हारी एक दिन की गलती है जो 5 साल सजा भोगते हो, और फिर भी 3 पंचवर्षीय योजना निकल गई, समझ अब भी नहीं आई कि क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, कौन काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन झूठी शपथ खा रहा है, कौन सच्ची। तो बाबा जी 60 वर्ष लगातार मथुरा में आपको संकेत करते हैं, और 12 वर्ष से लीला जो हुई है, 12 वर्ष से लगातार मैं संदेश दे रहा हूं। और आज मैं फिर आपसे पूछने आया हूं, जरा सच्चाई को बताइए आप, क्या है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। देखो क्या कह रहे हैं कि हमको सत्संग सुनाते सुनाते कितने वर्ष निकल गए, और आपको सत्संग सुनते सुनते कितने वर्ष निकल, लेकिन तुम्हारे मन की गंदी आदत एक भी नहीं ठीक हो, एक भी आदत नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, अरे अब तो पुरानी आदतों को छोड़, जिससे तू दुखी है, परेशान है, रोना चिल्लाना है। तो क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी। देखो समझा के पूछ रहे हैं, अरे तू कब तक कुटिलता करता रहेगा, अपने समृद्ध मालिक को कब पहुंचाएगा, जो तेरे लिए
तेरी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए। अब तो समृत मालिक को पहचान, जो इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। आगे क्या कह रहे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी। समझा के कह रहे हैं तुम गुरु को मनुष्य मत मानो। गुरु ने मानव तन धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। अगर मनुष्य शरीर में ना आए तो आप बोली भाषा नहीं समझ सके, न इशारे समझ पाओगे, न दया कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्या कह रहे हैं? वे हैं सत्य पुरुष की जान। वो स्वतः अनामी महाप्रभु ही हैं, जो अब की बार मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल में हमारी आपकी जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं आगे कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, दर पर तीत धरो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी। कहते जैसे वो वैसे। अब इस शैतान मन को समझा, ये मान जाएगा। अभी आपके बचने का समय है। मन के हारे हार मन के जीते। समृत मालिक ने इशारा करके क्या, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। अब आपको कोई शारीरिक इंद्रियों वाले कर्म नहीं करने, इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, यही बिगाड़ का कारण है। कहा कि बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन, लेकिन आज तक तुम नहीं समझ पाए। दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता। बुराइयों की तरफ, भोगों की तरफ, पाप कर्मों की तरफ, गंदे खान पान, गंदे कर्मों की तरफ इशारा करता रहता, और आप उसी की सलाह मानते हो दुश्मन की। दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता। इसलिए समृत सदगुरु ने कहा कि आज तक 3-3 युगों से आप अपने दुश्मन का कहना मान रहे, इसलिए इस काल माया के देश से निकल नहीं पाए। कहा आप जरा मेरा कहना मान लो। मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सत्य का गुरु, सच्चिदानंद दिलाने वाला, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला, ऐसे सदगुरु का कहना। कितना साफ कह रहे कि दया मेरे से बचन सुनावे, दया मेरे से बचन सुनावे, वे हैं पूरण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। यद्यपि हम लोग दया के पात्र नहीं, बहुत गंदे, इतनी गंदगी कूड़ा कचरा का गट्ठा ला दे, फिर भी दयालु दया करके हमें आपको वो वचन सुनाते हैं जिससे
काल माया के देश से बच के निकल अपने घर जीवात्मा पहुंचे, फिर भी दया करते। कह रहे वो है पूरस पूर्व अनाम, वो अनामी महाप्रभु है। वो इंसानी चोला केवल धारण किया तुम्हारे लिए। आगे क्या कह रहे कि धरीते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरीते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहा कि हम सब जीवों के लिए सदगुरु दाता दयालु ने मानव चोला धारण किया, लेकिन उस शरीर का कोई गुण नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण है। उसमें गुण के सिवा कोई अवगुण नहीं है, और आपको अवगुणों से बचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे हो सकेगा अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। कहा चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। और क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहा जिन्होंने तेरे लिए मानो चोला धारण किया, कहा उनके एक ही वचन को समझो, अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा कल्याण उसी में निहित है। क्या कह रहे, उन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी न एक। जो समय का नाम जहाज लेके आएगा, उस नाम को विसारना मत, वही तुम्हारी जीवात्माओं को पार ले जाएगा। आगे क्या कह रहे कि वो ही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। का कबीर नानक पलटू रविदास जितने भी आए, सबकी एक ही पहचान है, वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही आए। वो रात पात धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं आए। उनकी एक ही पहचान है कि जीवात्मा का कल्याण हो, जीवात्मा अपने घर पहुंचे, फिर जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, काल माया के देश में न पैदा हो न मरे। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। का तेरा काम उन्हीं से, समय की। इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही तुम्हारी मदद करेगा। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए, वो तुम्हारे शरीर में रहने वाली जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते। तुमको समय का गुरु चाहिए, समय का नाम चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चूके मति अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे
से बढ़कर कोई न मिला। कहा अगर अब की बार चूक गए तो फिर 84 जाओ। चेतना और चूकना, चेत गए 84 से निकल जाओगे और चूक गए तो फिर 84 में चले जाओ। क्या कह रहे हैं? इसीलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे उस सतगुरु आपकी। सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। जय गुरुदेव। नाम संत के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। जिस नाम से जीवों का काम संभव है उसी नाम को जगाते सिद्ध करते, उसी नाम का प्रचार कराते हैं, जीवों को उसी नाम से जगाते हैं और वही नाम यानी नाम बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवों को घर पहुंचाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर मेगा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। कैसी सत्यता की जानकारी परिचय दे। की बार अगर चूक गया सतगुरु से तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें निकालने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए चूको मत, चेतो, जागो, होश में आ जाओ, बचनों को सुनकर बचने की व्यवस्था को समझो। आगे क्या कह रहे? एक एक चीज कि अगर चूक गए तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं। आगे क्या कह रहे? फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। फिर ऐसे समृद्ध सदगुरु तुम्हें नहीं मिलेंगे, न सतियों में मिले न त्रेता द्वापर में, कलयुग में क्यों आए? वो कमजे गंदे जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई रक्षक नहीं, संभाल करने वाला नहीं, ऐसे जीवों की मदद के लिए कलयुग में सदगुरु पधारे। कहते कि अगर आप भी नहीं मान पाए तो इतना सरल युक्ति फिर कोई लेके आएगा नहीं। आगे क्या है कि पड़ी पड़ी पोथी गागा साखी, पड़ी पड़ी पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू धर अभिमान, क्यों मन में तू धर अभिमान। का किताबें जीवात्मा को जगा नहीं सकती, किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता, किताबें तुम्हारे पाप के बोझों को हटा नहीं सकती। का इन किताबों को पढ़कर तू अभिमानी बन गया, मानी गुमानी बन गया, लेकिन अपना काम नहीं करा देगा। ये कागज, पत्थर और पानी ये मिसाल है, उदाहरण है। ये काम करने की भूमिका नहीं है, समझने की व्यवस्था। आगे क्या कह रहे हैं? किसी मान ने ख्वार किया है, किसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब धर अभिमान, यही मान अब धर अभिमान। का इसी झूठे मान सम्मान ने कागरों के अक्षरों में वाचक ज्ञानी पढ़ बढ़ के अभिमान करते कि हम जान गए, जान गए। देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति।
क्या किताबों के पढ़कर आपने परमात्मा को देखा है? क्या परमात्मा किसी को मिला है? ये कागज पत्थर पानी में फंस के आपने परमात्मा को पाया है। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला कि ब्रह्मा की पूजा की ब्रह्मा जी मिले, विष्णु जी मिले, शंकर जी मिले, हनुमान जी, देवी देवता, राम कृष्ण, कोई मिला है? ये मिलने का तरीका नहीं, ये है याद करने का तरीका। कि याद करो ये भी आए थे, लेकिन ये याद करो ये मिले किसको है, फिर ये भी जानकारी लो कि हमको कैसे मिलेंगे, तब तुम्हारा काम होगा। पढ़ने से नहीं, करने से। क्या कह रहे हैं कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ये सी दृष्टांत को सही तुम मान, इस दृष्टांत को सही तुम मान। का मैं समझा बुझा के कह रहा हूं, जो ये प्रमाण कागज पत्थर पानी के हैं, इनको उस हद तक सही मानो कि अपनी जगह दृढ़ है। ऐसी दृढ़ता आप में पैदा करनी चाहिए। इसके लिए इनके करीब जाने के लिए इशारा था, लेकिन इनमें फंसने का इशारा नहीं था। आप हकीकत को समझ ही नहीं पाए। हकीकत को बताने वाला कोई चेतन नहीं मिला, तो बेचारे जड़ में फंसे फंसे रह गए। इच्छा तो इसलिए थी कि चेतन मिलेगा, लेकिन तुम जड़ से अलग नहीं हो पाए, उसी को चेतन मान के फंस गए। आगे क्या कह रहे कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, तो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ मान। बहुत दिन जड़ में फंसे फंसे हो गया, कोई नहीं मिला, न पानी में कोई मिला, न पत्थर मिला, न कागज, न तीर्थ मूर्त में कोई मिला, कोई नहीं मिला। का इसलिए जल्दी करो, समय तब तुम्हारा व्यर्थ में चला गया, और थोड़ा बहुत बचा वो भी चला जाएगा। अब तो क्या बहु, तुमको पाने की जरूरत है, जो तुम्हारा काम करे उससे मिलने की जरूरत है। किसी का पता मिल जाए और पता को पढ़ते रहो, नाम लेते रहो, तो क्या वो व्यक्ति मिल गया? वो तो मिलेगा जो उस पते को लेकर उसको ढूंढने निकलोगे। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु कोई नहीं पाई। ऐसे समझो सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। ऐसा मिल जाएगा और तुम्हारे पर दया कर देगा। क्या कह रहे हैं? कीर्तने पर मन कहा न माने, पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही मान, तो फिर अपनी तू ही जान। इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, परमात्मा सेवा कराने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर भी, शाकाहारी बनाने पर भी तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता, तो समझ ये काल का पक्का एजेंट है, ये काल की तरफदारी करने वाला। आगे क्या कह रहे? कि सिर पर तेरे हुकुम काल का, सिर पर तेरे हुकुम काल का, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, नामदान मिल गया, नाम की कमाई करने पर, परमार्थी सेवा करने के बाद भी तुम्हारा शैतान वगैरह नहीं मानता, तो समझो ये काल के हवाले है, काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं? कि एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम
है तू बड़का बेईमान। है तू बड़का बेईमान। कहा मैं समझ गया कि तुम्हारा मन न तो वचनों को सुनता है, न इशारों को समझता है, न सामने बैठ के रूबरू वचनों को सुनता है, क्यों वचनों का प्रभाव सीधे तेरे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। इसीलिए सामने बैठकर रूबरू फेस टू फेस वचनों को सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो मैं समझ गया तुम बहुत बड़ा बेईमान है कि सदगुरु के वचनों को रूबरू नहीं सुनता है, उनके वचनों पर कभी ध्यान नहीं देता है, नाम की कमाई में तेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि तेरे मन बुद्धि चित्त पर उनकी दया का प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने अपने आप को दया से की ओट में रखा, सामने नहीं, इधर उधर बैठकर। आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान। सहज सहज तेरो मन मान। क्या कह रहे हैं? अगर गुरु के समीप बना रहेगा, वचनों को सुनता रहेगा, आदेशों का पालन करता रहेगा, नाम की कमाई करता रहेगा, विषय भोगों से अपने आप को बचा के रखेगा, तो एक न एक दिन तेरा शैतान मन भी मान जाएगा। ऐसी गुरबाणी है। गुरु वचनों में इतनी कशिश है, इतना दर्द है, इतना आकर्षण है कि तुम्हारे शैतान मन को भी पकड़ कर साफ कर देगा। लेकिन तुम इधर उधर छिपके बैठते रहते, दया का एहसास तुम्हारे पर होता ही नहीं है, और बिना दया के कुछ होता नहीं। जहां पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। काल के जाल में तुम फंसे क्यों हो कि तुम सदगुरु की मोह की नजर से दूर छिप के बैठे हुए, और रोज तुम्हें बुलाया जाता। क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बान। बान माने आदत, पुरानी मन की आदतें गंदी, गंदे खान पान के द्वारा बिगड़ गई। जब तक तू गौर ख्याल नहीं करेगा, सदगुरु के वचनों के अनुसार अपनी रहनी गहनी नहीं बनाएगा, तब तक मन का सुधार बड़ा कठिन है। सदगुरु स्वामी कहे समझाए। राधा स्वामी, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, अभी बेचारे फंस गए। सच्चे सदगुरु के न मिलने पर नाम की महिमा से भी वंचित है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। राधा जीवात्मा को इशारा किया और स्वामी माने मालिक का। जब सुरति शब्द रूपी स्वामी से मिल जाएगी, तब इसकी सुरक्षा रक्षा हिफाजत हो जाएगी, तभी अपने घर जा सकती, अन्यथा नहीं। गोस्वामी महाराज ने इशारा किया, घन घमंडन व गर्जति घोरा, पिया हीन डरपत मन मोरा। कहा पिया माने प्रीतम मालिक, साथ न होने के कारण मुझे डर लगता है। घन घमंडन व गर्जति घोरा, इतनी भारी आवाजें डराने वाली, पिया प्रीतम साथ में नहीं है तो डर लगता है। कहा जो इस बात को नहीं जानते मानते हैं, वो जीव युगों युगों के लिए परेशान हैरान नहीं होते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो मैंने दोपहर में भी आपको संदेश दे दिया था और फिर मिल गया, 2 सत्संग हो गया और आपका दर्शन भी किया भरपूर और आपको प्रणाम किया। दर्शन भी आपका किया, प्रणाम भी किया और आपको महाप्रसाद भी दिया। एक मैंने दिन नहीं तो रखे थे, क्योंकि रात हो जाने पर प्रेमी चले जाते हैं, वो बेचारे दर्शन से भी और प्रसाद से वंचित रह जाते हैं। अगर मैं जल्दी करूं तो धूम में आ पाओगे नहीं, और देर हो जाए तो तुम भाग जाते हो। तो मैंने इसका चुनाव किया कि ऐसे समय का चुनाव किया जाए कि आप लोग लाभ से वंचित न रह जाओ। तो मैं 12 बजे निकल पड़ा था, 1.5-2 घंटे में दर्शन का आपका किया, संदेश भी आपको दिया और दोबारा फिर अभी मौका आपको मिला, जबकि स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब है। अगर हमारी जगह तुम हो तो 4 पाई नहीं छोड़ोगे, इतना खराब है। लेकिन फिर भी दया काम कर रही है, वो तो दया काम करती है, मैं नहीं काम कर सकता, मेरे में तो क्षमता नहीं है। शरीर का काम होता तो नहीं हो पाता, ये जीवात्माओं का काम है। इसलिए मालिक अपने जीवताओं जीवात्माओं के काम के लिए तो समय बचा के रखता है और आपका काम कर देता। इसलिए होली मिलन महोत्सव पर मैं सब कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। उस परिवर्तन का इशारा भी कर रहा हूँ, रहने गहने का। पहले अपने रहने गहने संभालो। अभी तुम शरीर से ठीक नहीं तो आत्मा से कैसे ठीक हो जाओ? अभी शारीरिक सामाजिक पारिवारिक जीवन आपका शुद्ध साफ नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन कैसे साफ हो जाएगा? इसलिए समझो, एक ये नया इशारा आपके लिए मेरा समझने के लिए। जब आप नहीं समझे तो हमको ये नया तरीका अपनाना पड़ा, क्योंकि जो संभालने के लिए आया है वो बिगड़ने का सामान नहीं देगा, रोक देगा। यद्यपि युवकों को कष्ट होता है क्योंकि वो बिगड़ रहे थे। शराब पीने वाले से को शराब बंद कर दो, कहेगा रे तुम्हारी निंदा करता, बुराई करता, हमारा भला नहीं चाहता, क्योंकि उसको भलाई का ज्ञान नहीं। आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए अध्यात्म को कायम रखने के लिए मैंने कुछ संगत में परिवर्तन किया है। धीरे धीरे आप इससे बचो। ये छुआछूत है, दूसरे का धन, दूसरे का अन्न, दूसरे से सम्मान लेना, ये सब बोझा है। इससे आपको दूर रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। देखो, जो कार्यालय व्यवस्था कार्यालय तो जिले का, वो अपने जिले भंडारे में रखो, लेकिन राष्ट्रीय कार्यालय जो वो आपका नहीं, उसकी सेवा लेने का आपको अधिकार नहीं तो पूरे देश की है। और वो आश्रम की सेवा है, जो 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 5 किलो धान जो रखा गया है और 25 रुपए, कितनी छोटी सेवा। इसी छोटी सेवा से भी मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। अब आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी सेवा लेते हैं उनका क्या, कहाँ गई? मेरे हाथ में तो आती नहीं। इसलिए मैंने मना कर दिया कि आपको भक्त बनाना चाहते हो, तुम चोर बन गए। कोई दाल चुरा रहा, कोई चावल चुरा रहा, कोई पैसा चुरा रहा, कोई सामान चुरा रहा। ये कब तक करते रहोगे? क्या संगत में इसीलिए सम्मिलित हुए हो? सुधरने के लिए आए हो कि बिगड़ने के लिए आए हो? जब आप नहीं माने और समझते हो कि बाबा जी को जानते नहीं, तो मैंने को तरीका बदलना पड़ा। कोई सेवा आप किसी को नहीं दोगे, क्योंकि सेवाओं का दुरुपयोग होता है। मेरे रूप में तो नहीं आती है,
तो आपकी सही जगह और कोई लगाएगा नहीं। पहले अपना खर्चा निकालेंगे, बचेगा तो ठीक, नहीं तो बचेगा नहीं। इतने खर्चे बढ़ा रखे। तो इसलिए मैंने कहा भाई नहीं, जो राष्ट्रीय कार्यालय बना है वो सारे देश की सेवा है और नैमिषारण्य की सेवा है। क्योंकि नैमिषारण्य में जो 3 आश्रमों का निर्माण हुआ देश के प्रेमियों की भी व्यवस्था है। किसी एक आदमी के नाम जमीन वहां नहीं है, ना आश्रम में मेरे नाम है। अब आपको सोचना चाहिए। इसलिए छुआछूत से बहुत दूर हो जाओ। पराई कमाई के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं तो फाड़े हाथ। इतना ये कठिन आप ये जाल क्यों बना रहे हो? फिर निकलोगे कहाँ से? इसलिए सेवा किसी को मत देना। वो राष्ट्रीय कार्यालय मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि एक जिले की सेवा तो अपनी व्यवस्था कार्यालय में रखो, लेकिन बाकी जो जिले प्रांत आए हुए हैं उनकी सेवा नैमिषारण्य के पावन पवित्र व्यवस्था के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवाएं हैं, 2 किलो गेहूं, 3 किलो धान या 5 किलो चावल, 5 किलो धान 3 किलो चावल, कोई में से एक करो, 3 किलो चावल। कितनी छोटी सेवा। और ये परिवार के हर सदस्य की होनी चाहिए ताकि सबको लाभ मिले। प्रेमी तो यहां तक कहते हैं कि जिन जानवरों का दूध खाते हैं उनकी भी सेवा देती, कहते उनका कर्जा है, वो तो सेवा नहीं देंगे। उनकी सेवाएं हम लोग देते तो उसका भी वो सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है। एक से एक जागरूक ये जो श्रद्धालु भक्त पड़े हुए हैं और एक से एक चोर भी पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति जो देते हैं और वो व्यक्ति जो लोगों का लेके खाते हैं वो भी है। इसलिए मैं इस व्यवस्था को बंद करना चाहता हूं। फिर पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। जब भी आओ अपनी व्यवस्था में आओ, अपना भोजन पानी बिस्तर लेके आओ। यहां कोई व्यवस्था नहीं होगी उसकी। उससे कम में काम पूरा हो जाएगा और बच जाएगा तो आश्रम पर चला जाएगा, परमार्थ में लग जाएगा। नहीं तो ये सब खा पी के बराबर करके वो जाला दर बेचारे ये समझते हैं कि कोई जानता नहीं। अरे तुम नहीं जानते हो, जानने वाला सब जानता। एक बार एक कार्यक्रम था तो लोगों ने कहा कि सरकार अन्न खत्म हो गया। अन्न तो बहुत था, कहाँ चला गया? कल नहीं खत्म हो गया। हमने कहा बताएं, जो ट्यूबवेल में 24 बोरी आपने चुरा के गेहूं रखा उसको निकाल के ले आओ, वो निकाल के ले आओ। तुम जानते हो? जानता नहीं कोई। अरे जो कार्यक्रम करवा रहा वो सब जानता है। वो तुमको ईमानदार बनाना चाहते हो, तुम बेईमानी से बाज नहीं आते हो, तो मुझे व्यवस्था बंद ही करनी पड़ेगी। फिर आप सेवाओं से वंचित हो जाओगे और परेशानी में चले जाओ। भयानक बीमारियों में सारा धन चला जाएगा, लड़ाई झगड़ों में चला जाएगा, दुर्घटनाओं में चला जाएगा। उससे बचाने के लिए मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन आप बदल के जगह बिगड़ रहे हो, लिहाजा मैं इनको बंद करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। देखो वहां एक बोर्ड लगा हुआ, गौशाले की सेवा। जो गौएं हैं उनके लिए भूसा और उनके लिए राशन, उनके आवास की व्यवस्था, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया गौशाले का। जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला में से सीतापुर में निर्माण हो गया, उसकी सेवा है। जिन प्रेमियों को इसलिए बताया जा रहा, प्रेमी कहें हमको मालूम नहीं हुआ, बताया नहीं, तो हम क्यों सेवा से वंचित रह जाते। 1 कुंटल भूसा प्रति परिवार, बहुत छोटी सेवा है। अगर इतनी सेवा आप नहीं कर फिर क्या करोगे? पहले अपने पाप कर्मों का गट्ठर देखो, उस गट्ठर के सामने सेवा कुछ नहीं है। फिर भी आपका काम छोटी सेवा से इतना बड़ा हो जाए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब जितने भंडारे हैं
आप यहाँ लोगों को खिलाओ, जो बच जाए वो सेवा सीधे नैमिषारण्य में, ताकि भेजने का लाभ तुम्हें मिल जाए, और जिन्होंने सेवा दी उनको वहां पर जब सेवाएं चलती हैं तो वहां भोजन करते लोग, उनको भी लाभ मिल जाए। तुमको भी लाभ है, तुम लेके आए हो, लेकिन लेके आए अगर सही जगह नहीं लगाओगे तुम्हारे में दोष लगेगा, फिर सजा मिलेगी आपको उसकी। इन बातों का ध्यान रखिए आप। जितने भी सेवाएं हैं मैंने कहा भाई सामने तो कि हम कहीं मेरे पास बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं आती, उन सब बीच में गायब हो जाती, इसलिए हमको ये मजबूरन कहना पड़ा। अब इसमें आप तुम अपना अपमान समझते हो तो आपको ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए संगत के प्रति। तो जय गुरुदेव। आप यहाँ भक्त बनने आए हो, भजन करने आए हो, पिछले जन्मों के कर्म कर्जे बोझों को उतारने आए कि चढ़ाने आए? समझ ही नहीं रहे कोई बात। क्यों ही कहा जा रहा, क्यों इतनी मेहनत की जा रही? जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये इशारा समझिए आप, बगैर इशारे समझे तो आपको जान ही नहीं पाओगे। और रोज ये इशारे आपके सामने किए जा रहे, और एक दिन 12 वर्ष से लगातार मैं कह रहा हूं, आपसे कहलाता हूं कि आप बिल्कुल ये कहिए। वो कहने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए कह रहा हूं, तब लाभ मिलेगा। अब आप, मैं देखो आपका दर्शन भी कर चुका हूं, आपको संदेश पहले भी दिया, दोपहर में आप भी दे रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, दवा की जरूरत है, अब दवा लेंगे, इसलिए मैं आप सीधे कुटी में पहुंचूंगा, तभी आपको दिन में मिल जाऊं, और कल फिर मिलूंगा। जो लोग बाकी रह जाएंगे कल फिर आपको 12 बजे तैयार रहिए आप, मैं ठीक 12 बजे फिर निकलूंगा। ये रात का काम इसलिए बंद करवाऊंगी, तमाम प्रेमी बेचारे रात की वजह से चले जाते हैं, उनको परमार्थ से बाधा हो जाती। अगर मैं जल्दी शुरू करूं तो दोपहर में आप आओगे नहीं, धूम के कारण, और देर हो जाती तो तुम चले जाती, तुम्हारा नुकसान होता था। एक स्नान को मद्देनजर रखकर मैंने व्यवस्था बदल दी। दिन में आपसे मिल लेता हूं, जब देखो 12 बजे मिला, फिर आया, फिर अभी मिल के आया, अब जो बचे तो कल फिर आपको मिलूंगा। ऐसा नहीं है, कोई खाली नहीं है। कल होली मिलन महोत्सव है, जो 12 बजे आऊंगा उसी में संदेश हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं आज अग्नि लगे, कहीं कल लगाते। ये तो सब फर्जी है, वो कर्मों की होली थी। भक्त प्रहलाद के कर्म क्या कहते हैं, और आपके भी जले नहीं, इस अग्नि से नहीं, वो तो नाम की चिंगारी। योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुबह सुजारी, बुद्धि शराब है ज्ञान गिरत, ममता मल जर्जा, ये गंदगी जलानी, ये कर्मों की होली है। बुरे कर्म पाप कर्म जल जाए तो भक्त की, प्रहलाद की हो गई, बाकी हिरण्यकश्यप की तो नहीं होती, सबकी नहीं होती है। ये होली सबकी नहीं है, भक्तों की नहीं। और फिर समय अच्छा वाला खराब में बदल गया, फिर होली की जरूरत है, ज्ञान अग्नि की आवश्यकता है, नाम की चिंगारी पैदा करने की जरूरत है, जिससे अनंत जन्मों के
सुबह सुख कर्मों का जल खत्म हो जाए। जय गुरुदेव। इनको एक झंडे की परिक्रमा करना मत बोलिए बराबर। और समय का ध्यान रखो, पता नहीं कब आ जाएंगे। अचानक मैं यहाँ निकला था, देखे आप कितने सतर्क, कुछ नहीं है, सब सोते खाते कुछ नहीं करते, कोई यहाँ सेवा नहीं, फिर भी कोई समझ से नहीं को। तो अभी तो आपके अंदर कोई जागरूकता पैदा है नहीं, अभी कोई परमार्थ तुम्हारा भावना नहीं तुम्हारी भी बनी है। परमात्मा पाना तो बहुत दूर है, अभी संसार को पाना तुम्हारे लिए कठिन है, कोई नहीं पाकर पा। आए हो हरिभजन को उठन लगे कपास, क्या करना था क्या लागे करन मुझे यही अचंभा भारी है। किस काम के लिए आप आए हो, क्या करें, वो खाना सोना तो जिंदगी भर करते रहो। यहाँ भी करोगे तो फिर तुम जागोगे कहाँ, और तो कहीं जगने का स्थान है नहीं, कोई जगाने की आवाज भी नहीं लगा रहा, सब अपने स्वार्थ लोभ लालच की आवाज लगा रहे। केवल यही एकमात्र स्थान है जो तुम्हारे जागने की बात कर रहा, वहां भी तुम सो रहे हो, फिर कहाँ करोगे। जय गुरुदेव। अब मैं निकलूंगा, सीधे कुटी में जाऊंगा, थोड़ा विश्राम करूंगा। स्वास्थ्य बहुत खराब है, मेरे को डबल मेहनत हो गई। फिर अभी 12 बजे आपसे मिल के गया, फिर आ गया, फिर रास्ते में मिला, अब संदेश आपको दिया। कितनी मेहनत हो गई, ये शरीर बिल्कुल कुछ कहीं नहीं रहा है, काम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। हमने कहा नहीं भाई, वादा किया जीवों से तो वादा खिलाफ मत करो, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए आपको भी कुछ रहम रखकर काम लेना चाहिए। ज्यादा परेशान करोगे तो काम करना बंद कर देगा, शरीर है तो थोड़ा बचा के काम लो कि आपका काम भी हो जाए और ये काम निरंतर चलता रहे, हमारी सेवा ये न रुके। तो दोनों तरफ ध्यान दोगे तभी काम बनेगा। जय गुरुदेव। पुराना मोबाइल नंबर ऐसा मोरू पूरा पुराना मोबाइल है, सबसे 5-6 साल फोन लगाने के लिए दिक्कत हो तो हमारे पास पुराना जो मिल सकता है अभी हमारे पास सबसे पुराना Bravo!